नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग घातांक के नियमों को सीखेंगे। तो घातांक क्या होता है, जैसे हम लोगों ने स्क्वायर और क्यूब देखा और सीखा। तो स्क्वायर क्या होता है, जैसे 5 पे पावर 2, तो यहाँ पर 2 जो है यह घात है। यह क्या है, इसके ऊपर जो पावर दिया है उसे ही घात कहते हैं, घातांक हुआ यही। अब 5 पे पावर 3 है, तो यहाँ पे 5 पे कितना का दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो किस अंक का घात दिया हुआ है, 3 का दिया हुआ है। तो इसके ही कुछ नियम होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 2 घातांक वाले अंक को आपस में गुना किया जाए, यानी 5 स्क्वायर गुने 5 क्यूब किया जाए, तो क्या होगा, इन दोनों को अगर गुना किया जाएगा तो यह जो पावर है ऊपर में 2 और 3 का, यह क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। यह क्या होगा, जुड़ जाएगा। 2 जोड़ 3 बराबर क्या हुआ, 5 के ऊपर पावर 5। अब अगर 5 के ऊपर पावर 4 भागा 5 के ऊपर पावर 2 हो, तो क्या होगा, तो गुना में जुट गया और भाग में क्या होता है, घट जाता है। तो यह घट गया, बराबर कितना होगा, 5 स्क्वायर। इसके अलावा अगर इस तरह से दिया हो, 5 के ऊपर पावर 8, 5 का छोड़ देते हैं हम लोग, कोई और अन्य संख्या लेते हैं। जैसे मान लिए 7 पर पावर 8 बट्टे दिया हुआ 7 पे पावर 3, तो इस स्थिति में भी क्या होगा, 7 पे पावर 8 माइनस 3 बराबर 7 के ऊपर पावर 5। या इस तरह से लिखा हुआ हो कि 7 पे पावर 5 बटे 8 पे पावर बटे लिखा हुआ 7 पे पावर 3। तो आप इसे लिख सकते हैं 7 पे पावर 5 माइनस 3। और यहाँ पर अगर 7 की जगह यहाँ पर मान लीजिए 8 लिखा हो, 7 पावर 8, यहाँ पर भी पावर 5 हो और यहाँ पर भी पावर 5 हो, तो इसका अर्थ होगा 7 बटे 8 के ऊपर पावर 5। या इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे 4 पर पावर 3, 4 बटे 3 हो, होल पावर 5 हो, तो इसका मतलब हो जाएगा 4 पे पावर 5 बटे 3 पे पावर 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अंश और हर में समान संख्या हो, उसके ऊपर अलग अलग घात हो, तो वो घट जाते हैं। अलग अलग संख्या हो, उनके ऊपर समान पावर हो, समान घात हो, तो वह भिन्न में बदल जाती है संख्या। और यदि भिन्न में संख्या हो तो उसको अलग करें, तो हर अंश के ऊपर जो यह पावर है वह आ जाता है और नीचे हर के ऊपर भी यह पावर आ जाता है। अब अगर इस तरह से संख्या हो, 3 स्क्वायर और होल पावर ब्रैकेट देके दिया हो 4, तो क्या होगा, तो यह जुड़ेगा नहीं बल्कि यह गुना होगा। 3 पे पावर 2 गुने 4 बराबर 3 पे पावर 8। हमने क्या देखा कि अगर यही 3 पावर 2 और गुने रहता 3 पावर 4, तो क्या होता था, यह जुड़ जाता था। लेकिन यहाँ ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के कारण जो है यह गुना हो रहा है। फिर इतना जो हम लोगों ने सीखा, इसे ही अगर हम लोग व्यंजक के रूप में व्यक्त करेंगे, तो जैसे a पर पावर n गुने b पर पावर n क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा ab पर पावर n। a पर पावर n गुने a पर पावर m गुने a पर पावर n बराबर क्या हो जाएगा, a पर पावर m जोड़ n। a पर पावर m भागा a पर पावर n बराबर हो जाएगा a पर पावर m माइनस n। a पर पावर m होल पावर n बराबर हो जाएगा a पर पावर mn। इसी तरह से हम लोग बता सकते हैं a
बी होल पावर एम होगा, तो ये क्या हो जाएगा ए पावर एम बटा बी पर पावर एम। और अगर ए पर पावर 0 हो तो इसका मान क्या होगा 1 होगा। अब इसे फिर से हम लोग उदाहरण से देखेंगे। ए पर पावर एन गुने बी पर पावर एन हो, जैसे मान लीजिए 2 क्यूब गुने 3 क्यूब, तो अगर इसे हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा 8 गुने 9, 8 9 72 होता है। आठ और 9 तिया 27 ना हुआ, 27 होता है, तो यह क्या हो जाएगा 216 हुआ। और यह जो हो जाएगा 2 गुने 3 कितना हो जाएगा 6 क्यूब, यानी 6 क्यूब, 6 क्यूब भी 216। तो यानी यह जो हम लोगों ने यह जो सीखा ए पर पावर एन गुने बी पर पावर एन ए बी पर पावर एन, यह सही है। दूसरा भी हम लोगों ने ए पर पावर एम गुने ए पर पावर एन का भी देखा, एक बार हम लोग और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 स्क्वायर गुने दिया हुआ है 2 क्यूब, तो कितना होता है, यह हो जाता है 4 गुने 8 बराबर 32। और यहाँ जो इस नियम से हम लोगों ने क्या सीखा, 2 पर पावर 2 स्क्वायर गुने 2 क्यूब क्या होगा 2 पर पावर 2 जोड़ 3 5 होगा, तो 32 के बराबर तो हुआ ही है, तो यह भी हमारा सही है। ए पर पावर एम घटा ए पर पावर एन कितना होगा, तो मान लीजिए 2 पर 2 क्यूब है भागा 2 स्क्वायर, तो 8 भागा 2 कितना होगा 8 भागा 4 बराबर 2 हुआ। और यहाँ कितना होगा 3 घटा 2 एम माइनस एन, तो 2 पर पावर 1 हुआ, यह भी 2 के बराबर हो गया, तो यह भी सही है। फिर हमने क्या देखा, ए पर पावर एन होल पावर एम ए पर पावर एम एन, तो यह कितना हो जाएगा, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 स्क्वायर होल क्यूब, तो इसका मतलब क्या होगा, यह होगा 2 स्क्वायर गुने 2 स्क्वायर गुने 2 स्क्वायर बराबर, और सबको जोड़ेंगे तो 2 पर पावर 2 जोड़ 2 जोड़ 2 ए पर पावर एम प्लस एन का प्रयोग करते हुए बराबर होगा 2 पर पावर 6। और यहाँ से भी 2 गुने 3 करने पर 2 पर पावर 6 ही आएगा, एम एन यानी एम गुने एन, तो यह भी सही है। और इसको हमने पहले ही देखा, ए पर पावर 0 बराबर 1 ही होता है। यह कैसे होता है, यह ए पर पावर एम बटे ए पर पावर ए बटे बी होल पावर एम बराबर हो जाता है ए पर पावर एम बटे बी पर पावर एम। देखिए करके देख लेते हैं, यह भी मान लेते हैं। मान लीजिए 4/2 है होल पावर, हम लोग लगा लेते हैं 2, तो यह कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर, यहाँ बताया गया है यह होना चाहिए ए पर पावर एम बटे बी पर पावर एम, यानी 4 स्क्वायर बटे 2 स्क्वायर, तो मान बराबर आना चाहिए हमारा। तो यहाँ होगा 4/2 यानी 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा 16/4 बराबर कितना हुआ 4 बराबर कितना हुआ 2 स्क्वायर, तो यह दोनों भी बराबर हो गए, यानी यह भी फार्मूला सही है। अब ए पर पावर 0 = 1 होता है, यह कैसे होता है, इसके लिए भी हम लोग चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ए पर पावर 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए पर पावर 2 घटाओ 2 हो गया। ए पावर 2 घटाओ 2 का मतलब कितना हो गया, ए पर पावर 2, क्यों हम लोगों ने क्या देखा कि ए पर पावर m माइनस एन की स्थिति में क्या होता है, ए पर पावर m भागा ए पर पावर n होता है, तो 2 बटे ए पर पावर 2 यहाँ पे आ गया। इन दोनों को भाग देते हैं तो 1 आता है, और अभी हमें बताया गया यहाँ पर यहाँ से कि ए पर पावर 0 क्या होता है, मान 1 होता है, तो यहाँ भी 1 आ रहा है। चलिए यह भी सही है। तो एक चीज़ और भी यहाँ पर देखना है हमें कि अगर माइनस पावर रहे, ए पर पावर माइनस एम रहे, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/a पर पावर m, यह ध्यान रखना है। जैसे 2 पर पावर -3 है, इसका मतलब हुआ 1/2 पर पावर 3। अब आइए इससे जुड़े हुए हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो एक सवाल है हमारे सामने, 3 पे पावर n+2 - 3 पे पावर n+1 बाय 3 पे पावर n+4 प्लस 3 पे पावर n+1 का मान क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हर जगह 3 पे पावर n से अधिक है, सभी n से अधिक है, तो हम क्या करेंगे 3 पावर n को अलग करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम ऊपर में 3 पावर n+2 को लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 3 पावर n गुने 3 स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 3 पावर n
गुने 3 पावर 1, इसे भी लिख सकते हैं हम लोग 3 पावर n इंटू 3 पावर 4, और लिख सकते हैं 3 पावर n इंटू 3 पावर 1। कैसे लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं? इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि a पर पावर m प्लस n जो है वह क्या होता है, a पर पावर m गुने a पर पावर n होता है। तो इसीलिए 3 पावर n प्लस 2 है, तो हमने लिखा n इंटू 3 पावर n इंटू 3 पावर 2। 3 पावर n प्लस 1 है, 3 पावर n इंटू 3 पावर 1, इस तरह से हम लोगों ने लिख दिया। अब इसे हम लोग हर जगह हम लोग देख रहे हैं 3 पावर n है, तो अब इसे कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो 3 पावर n कॉमन लेते हैं, तो ऊपर में आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 3 पावर 1 हो गया 3 बट्टे आ जाएगा हमारे पास 3 पावर n कॉमन यहाँ भी आ जाएगा 3 पे पावर 4 और जोड़ हो जाएगा 3। अब यहाँ 3 पावर n है और यहाँ पर 3 पावर n है, तो यह दोनों कट जाएंगे, तो यह दोनों कट गए, यह कट गया और यह कट गया। अब क्या बचा हमारे पास, 3 स्क्वायर माइनस 3, तो 3 तिया 9 माइनस 3 कितना हुआ, 6 हुआ, और 3 पावर 4 जोड़ 3, तो 3 पावर 4 होता है 81 जोड़ 3 हुआ 84। अब इससे हल करेंगे हम, तो यह भी हल हो जाएगा। यह कैसे हल होगा, यह दोनों भी कटेगा, कैसे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 2 से ही पहले काट देते हैं, 6 से तो कटेगा नहीं, 6 से भी कटेगा, 14 छके 84, तो 14 हो गया, तो 1/14 इसका मान निकल गया। अब दूसरा सवाल हम लोग ले लेते, तो यहाँ पर है 2 पर पावर 4 होल पावर 1/2 और उस पर होल पावर है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह हमें क्या होगा यह पता करना है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, यह सिंपल से इसे हम तोड़ सकते हैं। अगर तोड़ने का प्रयास करें आप, तो इस तीनों को अगर तोड़ेंगे, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि a पर पावर m होल पावर n, तो क्या होता है, a पर पावर mn होता है। यानी हम इसे पूरे को गुना भी कर सकते हैं। तो हम लोग अगर पूरे को गुना करना चाहें तो क्या होगा, यह 2 पर पावर 4 गुने 1/2 गुने क्वेश्चन हो जाएगा। और यहाँ 256 को अगर हम लोग 2 के पावर के रूप में अगर बदलना चाहें तो कैसे बदल सकते हैं, तो या तो इसका अभाज्य गुणनखंड करें, या आपको अगर पहाड़ा याद है या आपको अगर वर्ग याद है, तो हमें पता है कि यह होता है 16 स्क्वायर। 16 स्क्वायर का अगर हम लोग बदलें, 16 16 256 होता है 16 स्क्वायर, या डायरेक्ट अगर आप गुना करेंगे तो आप 2 पर पावर 8 की ओर पहुँचेंगे, तो 2 पर पावर 4 का होल स्क्वायर हुआ, ये कितना हुआ, 2 पर पावर 8 हुआ, बराबर हुआ 2 पर पावर 8। अब यहाँ पर है हमारे पास 2 पर पावर 4 गुने 2 2 हो गया, 2 पर पावर 2 क्वेश्चन बराबर 2 पर पावर 8। तो इसका अर्थ हुआ कि दोनों बेस अगर समान हो तो यह क्या हो जाएगा, 2 पर पावर क्वेश्चन बराबर हो जाएगा 8 के। तो ऐसा होता है कि अगर a पावर m बराबर a पावर n हो तो क्या हो जाता है, तो m बराबर n होता है। तो 2 पर क्वेश्चन बराबर 8 है, तो क्वेश्चन बराबर क्या होगा, 8/2 बराबर हो जाएगा 4। अब एक और प्रश्न है हमारे सामने, a बराबर b पे पावर p, b बराबर c पर पावर q और c बराबर a पर पावर r। तो हमें p q r का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, c पे पावर c बराबर a पर पावर r है। तो अब हमें क्या करना है, हम किसी भी एक तरफ से बढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है a बराबर b पर पावर p और b बराबर दिया है c पर पावर q। तो हम क्या करते हैं, और हमारे सामने दिया हुआ है, तो हम लोग इसी को लेकर चलते हैं और अलग अलग मान बैठाते जाते हैं। जैसे दिया हुआ हमारे पास a बराबर b पर पावर p, तो b पर पावर p दिया है और b का मान क्या दिया है, c पर पावर q। तो इसका मतलब हो गया b की जगह हम लोग c बिठा दें, तो c पर पावर q होल पावर कितना हो जाएगा, होल पावर हो जाएगा p, क्योंकि b की जगह जो है, b की जगह क्या है, सी क्यू है, तो b की जगह हम लोगों ने सी क्यू को बिठा दिया। और c की जगह क्या दिया है, ए आर दिया हुआ है, तो c की जगह भी हम लोग ए आर को बिठा देते हैं, ए आर होल पावर q और इस पर पावर p। और यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है,
यहाँ पर देखिए हमें प्राप्त हो रहा है यहाँ से a पर पावर p q r, क्योंकि ये तीनों तो गुना हो जाएंगे। और यहाँ पर c की जगह हमने c की जगह ए आर बैठा है, क्योंकि c बराबर a पर पावर r लिखा हुआ। अब इससे क्या पता चला कि a बराबर जो है a ही जो है वह इसके बराबर है, और a किस चीज़ के बराबर है, a पर पावर 1 के बराबर है। अब ये दोनों आधार जो हैं समान हैं, a पर पावर 1 और a पर पावर p q r, तो क्या हो जाएगा, p q r बराबर क्या हो गया, 1 हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं पहले से ही कि a पर पावर m बराबर अगर a पर पावर n हो तो m बराबर n होता है। और यहाँ पर कैसे हुआ, यहाँ पर इस तरह से हुआ क्योंकि हम लोग जानते हैं a पर पावर m होल पावर n बराबर क्या होता है, a पर पावर mn। तो इस तरह से आप एक घातांक के सवालों को हल कर सकते हैं इन्हीं सब फार्मूलेज का यूज करते हुए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो बहुत ही आपको पसंद आया होगा। तो आप ज़रूर चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स भी करें, शेयर भी करें वीडियोज़ को। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक को लेकर आएंगे और संबंधित प्रश्नों को भी देखेंगे और घातांक से जुड़े हुए कई सारे सवालों को भी उस वीडियो में, उसके अगले वीडियो में हल करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।